नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा पीवाईक्यू रहेंगे भाई। ये पीवाईक्यू है और ये जितने भी एचएससी में आए, जितने ये एचएससी में आए हैं सारे पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। पीछे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, पीछे देख रहे हो है ना, देख लो एक बार पीछे देख लो भाई, सारे देख लो ताकि आपको ये लगे भी पीछे क्या हुआ है। चलो आप शुरू कर दें क्लास। देख लिया, चल ठीक है, अच्छी बात है। देखना जरूरी होता है, कोई भी चीज हो चाहिए। देखो गलत है उसको इग्नोर कर दो, सही है उसको एक्सेप्ट कर दो। चल पहला ही क्वेश्चन है इसमें भी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी उत्तरी अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की और भारत की। किसकी की थी भी? भारत की थी। कब की? 1498 में की। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज कब की गई? 1492 में की गई। किसने की? कोलंबस ने की। किसने की? कोलंबस ने की थी। ये ध्यान रखना, मैं बता देती हूँ। पहला जो यूरोपीय व्यक्ति, क्योंकि यूरोप के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, पहले व्यापार अच्छे होते थे, परंतु एक कस्तुतूनिया जगह पड़ती है जहां ये युद्ध हुआ और उसके कारण वो रास्ता बंद कर दिया गया। तो जो है यूरोपीय लोग जो है उनको हमारे देश के सूती बस्तर और मसाले चाहिए होते थे, तो रास्ता बंद हो गया। तो अब कहां से व्यापार किए? तो वहां से एक व्यक्ति कोलंबस नाम का जो यूरोप से व्यक्ति चलता है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यूरोप जो है ये अफ्रीका जो है यहाँ यूरोप से चलता है, एशिया आ गया भी। ये महाद्वीपों से यूरोप से चलते हुए उन्होंने जाना तो भारत के लिए था, इधर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, जाना तो इसे भारत यहाँ था, परंतु वो ना समुद्र से समुद्र में पता नहीं चलता भी बीच में जाने के बाद भी किस तरफ रास्ता है। तो ये यहाँ यूरोप से होते हुए ये कहाँ पहुंच गए थे? उत्तरी अमेरिका पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? उत्तरी अमेरिका। और वहां पहुंच के उन्होंने ये कहा भी मैंने भारत को खोज लिया है। बाद में उनको पता चलता है भी जिस आप महाद्वीप पे पहुंचे हो वो भारत नहीं है, वो क्या है भी? उत्तरी अमेरिका है। तो ये ध्यान रखना, वो उत्तरी अमेरिका की जो खोज की थी 1492 में किसने की थी? कोलंबस ने की थी। क्लियर है भाई? उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक चैनल पड़ता है भी, जो 49 डिग्री का चैनल पड़ता है भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। जैसे हम अंडोमान निकोबार के बीच में पड़ते हैं भी 10 डिग्री नंबर चैनल पड़ता है, तो वैसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा नंबर डिग्री चैनल पड़ता है? 49 नंबर डिग्री चैनल पड़ता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है इसमें दे रखा है भी वास्को डी गामा जो क्या था? कौन था? पुर्तगाली था। कौन था भी? पुर्तगाली था। और ये कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। वो कोच्चि पे पहुंचा था, जो केरल में स्थान पड़ता है। भारत में किस स्थान पे पहुंचा था? कोच्चि पहुंचा था भी। और वहां के जो है राजा ने इसका भव्य स्वागत किया था। उसके बाद इसमें लिखा भी, ये लिखा है वो कालीकट जो है बंदरगाह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये केरल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। और वहां पहुंचकर कालांतर में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मार्ग बना और भारत में सर्वप्रथम जो रूप में जो है लोग आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ये भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर अभी? ये चला जाएगा ना? नहीं जाएगा? सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है अभी। समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश कौन था भी? पुर्तगाल था। कौन था भी? पुर्तगाल। क्लियर भी? सेकंड कौन सा आया बताएं भी। मैंने यूरोपीय कंपनियां तुम्हें बताई है, सेकंड कौन आए थे? कौन आए थे भी? सेकंड फ्रेंच आए थे, डच आए थे। फर्स्ट पुर्तगाल आए थे और सेकंड डच आए थे, थर्ड ब्रिटेन आए थे, अंग्रेज आए थे, और फोर्थ फ्रांस आए थे।
ये ध्यान रखना बच्चों, तुमने लिख रखा है, ये गलती मत करना। मैंने कहा भी जब अगर कुछ यूरोपीय कंपनियों में आगमन हुआ तो पहले पुर्तगालियों का हुआ, फिर डच आए, और उसके बाद जो है अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? फ्रांस आए थे। और फ्रांस से मैंने पहले तुम्हें लिखाया था भी स्वीडिश भी लोग आए थे, ये भी बताया था। क्लियर है अभी? अरे क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों में से कौन सा सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए? बताओगे कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। देखो एक ही क्वेश्चन से, एक ही कंसेप्ट से तीनों क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं, और लिख रखा है भी अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। पहली यूरोपीय कंपनी, चाहे यूरोपीय व्यापारी, कुछ भी पूछ ले यूरोपीय से संबंधित पहला, तो कौन थे? पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। क्लियर अभी? उसके बाद सेकंड कौन थे? डच थे। और थर्ड अंग्रेज थे। और फोर्थ है फ्रांसीसी थे। क्लियर है? क्लियर है अभी? उसके बाद फोर्थ, पुर्तगाली यात्री नूनीज है जो विजयनगर राज दरबार में, विजयनगर है राज दरबार में कब आए थे? कब आए? ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखाया, ये लिख लो भी 1535 में आया था। 1535 में आया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज जो विजयनगर, विजयनगर जहां मैंने तुम्हें बताया था भी, जो हम मैसूर अंग्रेज जो कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, तो मैंने बताया भी यहां से विजयनगर जो एक वाडियार वंश आता है, विजयनगर जिसके जो बहमनी साम्राज्य जिसके खंडन होता है, और उसके बाद जो है मैसूर जो आंगल युद्ध हुआ था, अभी कर्नाटक जो है मैसूर है, वहां के जो है एक मतलब अस्तित्व में आते हैं, उभर कर है, जो राजा के रूप में आते हैं। तो हमने आंगल मैसूर किए थे, वो भी आगे आएंगे। तो ये ध्यान रखना भी पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार में कब आया था? तो 1535 में आया था। यह वही विजयनगर जो शहर है, किसने बसाया था? भी दो भाई थे, हरिहर और बुक्का भी। कौन था भी? हरिहर और बुक्का भी। बुक्का, ये डबल कर, बुक्का था, हरिहर और बुक्का था भी, दो भाई थे, और इन्होंने किसको बसाया था भी? विजयनगर को बसाया था। क्लियर अभी? क्लियर अभी? उसके बाद नेक्स्ट भी जो है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत पर कभी शासन नहीं किया? अब ना तुम्हें ना एक हड़बड़ी मत करना एग्जाम में, जितना क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ोगे उतनी तुम्हारी क्लियरिटी होती जाएगी। क्वेश्चन अगर ध्यान से, क्योंकि एग्जाम का फोबिया बहुत बड़ा होता है। मैं एक टीचर हूं, पढ़ाती हूँ, फिर भी इतना प्रेशर होता है, एग्जाम में बैठते हैं ना तो 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं ना, वही गलत होते हैं। तो ध्यान से पढ़ना। जैसे मैंने पढ़ के आए हैं, डच आए थे, सेकंड नंबर पे आई, अंग्रेज आए, थर्ड नंबर पे आई, पुर्तगाली आए, फर्स्ट नंबर पे आई। कौन नहीं आए थे? ऑस्ट्रेलिया नहीं। कौन नहीं आए थे? ऑस्ट्रेलिया नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कैनबरा। ये लिख लो भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैनबरा जो किसकी राजधानी है भी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप, पूछे कितने महाद्वीप है भी विश्व में? 7। अगर पूछे भी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? ये हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो किसको भी? झांसी का दुर्ग भी। किसको बनाया था? झांसी का दुर्ग। झांसी का दुर्ग ये कहां पड़ता है? हिसार। कहां पड़ता है भी? हिसार में। अब कह रहे हैं भी आगे जो जिला बनेगा तो झांसी भी एक है जिला के रूप में आएगा भी। उसके बाद जो रानिया कहां पड़ता है भी? सिरसा में पड़ता है। कहां पड़ता है भी? सिरसा में। तो हाना पूछे तो फतेहाबाद में। कहां पड़ता है भी? फतेहाबाद में। और टोहाना को क्या बोला जाता है भी? नहरों का शहर। टोहाना को क्या बोला जाता है? नहरों का शहर। उसके बाद बहरामपुर भी, बताओ कि ये क्वेश्चन, ये भी नाम आया। अभी अभी हमने 1857 की क्रांति पढ़ी तो उसमें पढ़ा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? दमदम स्थान जो बंगाल से होती है। बंगाल से वो कहां जाती है? कहां जाती है भी? बहरामपुर। और बहरामपुर से वो कहां जाती है? बैरकपुर। और बैरकपुर से कहां जाती है? मेरठ जाती है।
तो ये ध्यान रखना, बहराम जो कहा किस क्षेत्र का, बंगाल क्षेत्र का। क्लियर अभी? उसके बाद ये लिखा है अभी, इसमें एक्सप्लेन करके दे रखा है। इसमें लिखा है अभी, हंसी का दुर्ग जो जॉर्ज है थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये 1802 में अपने कब्जे में ले लिया गया था। भी जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने अपने कब्जे में कब ले लिया, 1802 में। और 1819 और 32 तक हांसी एक जिला मुख्यालय था भी, और 1832 में हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया। और प्राचीन समय में हांसी ये असीरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कौन सा किला पड़ता है, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला, और उसको किस नाम से जाना जाता है, तलवारों का किला। किस नाम से जाना जाता है, ये लिख लो भी, एग्जाम में पूछेगा। तलवारों का किला किसको बोला जाता है, इसी असीरगढ़ के किले को तलवारों का किला बोला जाता है। इसी असीरगढ़ के किले को क्या बोला जाता है, तलवारों का किला पूछा बोला जाता है। और ये हरियाणा जो है, एग्जाम अभी सीटी होगा तो उसमें 100% क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सीटी का हो, ये हरियाणा जीके में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किससे किया। तुम्हें नीचे पढ़ लिख रखा है, वो नहीं पढ़ना। मैंने एक बार भी नहीं देखा इसको। तुम्हें इस पे आपने आप जो पढ़ा है उस पे फोकस करो। जो हमने तीनों मैसूर, मैंने अभी बताया जो है मैसूर कौन सा क्या पड़ता है भाई, मैसूर किसको बोला जाता है, कर्नाटक को। मैसूर किसको बोला जाता है भाई, कर्नाटक का प्राचीन नाम है। और मैसूर की राजधानी क्या थी, क्या थी भाई, श्रीरंगपट्टनम। क्या थी भाई, श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी। क्लियर है? तो मैसूर के जो ये युद्ध हुए, हमने बाड़ियार वंश से लगे थे। बीच में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान याद रखना है। अगर राजा से रखना है ना मैसूर का युद्ध, तो हैदर अली और टिप्पू सुल्तान से याद रखना है। हैदर अली इसमें जो हमने आंगल मैसूर, आंगल है मैसूर युद्ध जो 4 पढ़ते हैं हमें। पहला आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ भाई, 1867 से 69 में, 1700 सॉरी 1 मिनट 1767 से 69 के बीच में हुआ था आंगल मैसूर। ये किन के बीच में, अंग्रेज और हैदर अली थे। और हैदर अली के साथ जैसे अगर बात करें भी, उनके साथ जो हैदर अली जो अंग्रेज कहा भी, उनके साथ कौन थे, मराठे थे भी। कौन थे, मराठे थे। और कौन थे भी, निजाम थे। और कौन थे, अंग्रेजों के साथ कौन मिले हुए थे, मराठे और निजाम। उसके बाद जो है प्रथम युद्ध होता है आंगल मैसूर युद्ध। तो जो है कर्नाटक का जो मैसूर का कौन राजा था, हैदर अली। कौन था भाई, हैदर अली था। हैदर अली ने क्या कहा भी, जो अंग्रेज तुम्हें देंगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपको बेनिफिट दूंगा। तो निजाम और जो है मराठे क्या थे, निजाम भी इस साइड पड़ता है, निजाम है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, वो निजाम और मराठे किसके साथ मिल गए, हैदर अली के साथ मिल गए थे। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में तो किसकी विजय हो गई थी, हैदर अली की विजय हो गई थी। किसकी विजय हो गई थी, हैदर अली की। और उनके बीच में कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई, 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। उसके बाद जो है उसी संधि को जो फॉलो नहीं किया अंग्रेजों ने, उसके बाद सेकंड होता है भी, सेकंड युद्ध होता है वो कब होता है भी, 1780 से 84 होता है। इसी 1780 और 84 में जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है भी, 1782 में किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु पूछा जाता है भी एग्जाम में, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। अगर सन पूछ ले तो 1782 में हुई थी। अगर पूछ ले भी कौन सा आंगल मैसूर युद्ध था, तो सेकंड आंगल मैसूर युद्ध था भी। ये सेकंड आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, सेकंड आंगल है मैसूर युद्ध में हुई थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है अभी, तीसरे पे आ जाओ। इसमें संधि कौन सी संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें किसकी संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की। और श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन आएगा आगे पूछा गया। किसकी राजधानी, मैसूर की।
क्लियर है। उसके बाद जो है इसी सेकेंड युद्ध में कौन मारा जाता है, हैदर अली मारा जाता है। फिर उसकी तरफ से लड़ता है वो कौन, उसका बेटा टीपू सुल्तान में, उनकी तरफ से लड़ता है वो कौन लड़ता है, उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ता है। और वो युद्ध जो है बराबरी का रहता है। तीसरी लड़ाई फिर होती है उनके बीच में। तीसरी लड़ाई कब हुई बताओ, कब हुई थी? सत्रह सौ 90 से 92 में तीसरी लड़ाई होती है। और इसमें जो है जो टीपू सुल्तान का जो साथ दे रहे थे, कौन दे रहे थे, फ्रांस के लोग और है कस्तूतूनिया के लोग जो है साथ दे रहे थे। वो कहाँ के थे, यूरोप के थे। कहाँ के थे, यूरोप के थे। और ये अंग्रेजों को जो है बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हीं के देश के जो है उन्हीं को साथ है दे रहे थे भी, किसको, टीपू सुल्तान को। तो है अंग्रेजों को ये गड़बड़ लगा, तो ये उनके साथ फिर युद्ध होता है। तीसरा भी कौन सा, आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा कब हुआ था भाई, ये थर्ड है भाई, 1790 और 92 में। इसके बाद जो संधि होती है कौन सी होती है भाई, मंदसौर की संधि हुई थी क्या? अरे सेकंड मंदसौर क्यों, ये श्रीरंगपट्टनम की थी, बताओ भाई। सेकंड में कौन सी हुई थी, मैंगलोर की, सॉरी भाई, सेकंड मैंगलोर की। थर्ड जो रंगपट्टनम की संधि हुई थी। थर्ड में जो है 92 में होती है वो श्रीरंगपट्टनम की होती है। और सेकंड में हुई थी, जो सेकंड लड़ाई कब हुई थी भी, 1780 से 84 हुई थी। उसमें जो संधि हुई थी वो श्री बेंगलोर की हुई थी भी। बेंगलोर की संधि, बेंगलोर कहाँ पड़ता है, बंगलोर का नाम पहले क्या था, मंगलोर। बंगलोर का पहले नाम क्या था, मंगलोर था। तो ध्यान रखना, श्रीरंगपट्टनम, मंगलोर जो है ये कहां पड़ते थे, कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक की अब राजधानी क्या है, बंगलोर है। बंगलोर में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है, इसरो का, याद रखना। तो इसमें संधि हुई थी वो कौन सी हुई, श्रीरंगपट्टनम की। इन्होंने यही पूछा है भी जो हाँ भी अंग्रेजों ने तीसरे मैसूर युद्ध है किससे किया, किससे किया, टीपू सुल्तान से। किससे किया, टीपू सुल्तान से। तो ये याद रखें, पहला हैदर अली के बीच में हुआ, सेकंड भी हैदर अली के बीच में हुआ, परंतु 82 में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसका नेतृत्व कौन करता है, टीपू सुल्तान करता है। और तीसरा जो है युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, वो किन के बीच में हुआ था, जो अंग्रेज थे भी। आंग्ल से याद रखना, आंग्ल जो है मैसूर पढ़ेंगे, आंग्ल जो मराठा पढ़ेंगे, आंग्ल सिख पढ़ेंगे, तो ये याद रखना भी जो है आंग्ल कौन है, अंग्रेज। क्लियर है, अरे क्लियर है। उसके बाद निजाम कहां का क्षेत्र था भी, निजाम जो हैदराबाद से। और हैदर अली भी किसका पापा, टीपू सुल्तान के पिता थे। हैदर अली किसके पिताजी थे, टीपू सुल्तान के थे। क्लियर है भी, अरे क्लियर है। मराठे भी, जो मराठे में हम शिवाजी जो मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे आगे, जो अब इनके क्वेश्चन आएंगे। तो मराठे कहां थे भी, महाराष्ट्र में। मराठों से याद रखना, मराठे कहां थे, महाराष्ट्र में। और मैसूर कहां था, कर्नाटक में। निजाम कहां थे, हैदराबाद में। क्लियर। सिख कहां के थे, पंजाब। और इसमें जो गवर्नर था वो कौन था भी, कॉर्नवालिस था। गवर्नर था वो कौन था, कॉर्नवालिस था भी। कॉर्नवालिस जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी भी, किसका जनक माना जाता है इसको, आईसीएस का भी, इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। और किस तारीख को स्थापना की थी, 21 अप्रैल 1793 को किसकी स्थापना की, आईसीएस की थी। और इसकी जो है आईसीएस की परीक्षा शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी भी। कौन है, लॉर्ड डलहौजी भी। और यही लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई, हड़प नीति। कौन सी पॉलिसी चलाई, हड़प नीति। यही लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने भारत में पहली रेल चलाई थी भी, इसी के शासन काल में चली थी। क्लियर है, अरे क्लियर है। इन्होंने किसकी परीक्षा शुरू की, आईसीएस की परीक्षा शुरू की थी। पहला भारतीय परीक्षा देने वाला आईसीएस की सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पहला परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर भी। ये ध्यान रखना, आईसीएस की पहला परीक्षा देने वाला भारतीय पूछे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी।
और पहला परीक्षा पास करने वाला पूछे तो सत्येंद्र नाथ भी, सत्येंद्र नाथ है, टैगोर भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद इसमें लिखा है भी जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो कब हुआ था? ये 1790 से 92 के मध्य हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेजी सेना तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था और इसे जो है युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फर्स्ट कौन सी संधि? मद्रास की संधि। याद रखना फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1767-69 में। एग्जाम में बहुत बार आता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे सीजीएल का हो, 100% यहां से क्वेश्चन आता है। मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ, आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला कब? 1767 से 69। संधि कौन सी? मद्रास की संधि। और जो है जीत किसकी हुई? हैदर अली की। जीत किसकी हुई? हैदर अली की। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उसी सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और संधि कौन सी? मैंगलोर की संधि भी। बेंगलोर नहीं पढ़ना, मैंगलोर पढ़ना। बंगलोर का पहले पुराना नाम क्या था? मंगलोर था। क्लियर है? उसके बाद तीसरा युद्ध जो अभी लिखा भी 1790 से 92 के बीच में हुआ था और ये है, मैंने बताया भी आंग्ल से अंग्रेज थे, याद रखना। और मैसूर से जो मैसूर के नवाब थे, उसमें तीसरा किन के बीच में? टीपू सुल्तान के बीच में। और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है ये बराबरी का युद्ध रहता है। और इसमें जो संधि होती है कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की। और श्रीरंगपट्टनम जो है किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? मैसूर की। क्लियर है? उसके बाद ये चारों युद्ध लिख रखे हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ था और उसमें किसकी मृत्यु हो जाती है भी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो चौथे में हुई थी और सन पूछे तो 1799 में हुई थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाएं। अभी ध्यान से पढ़ें इनको। पहली घटना है भी टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से ब्रिटिश के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया, जो सही था भी। ये मैंने स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना भी, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। उसके बाद उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाई, ये हमने बात पढ़ ली है। ये नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास है किया किसने? टीपू सुल्तान ने। उसके बाद 1799 के युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी। मैसूर है थी नहीं, मैसूर की राजधानी क्या थी? श्री रंगपट्टनम थी। याद रखना। तो मैसूर तो क्या था? एक है साम्राज्य था। मैसूर क्या था? एक है साम्राज्य था। क्लियर है? तो ये गलत हो गया, इसमें ये थर्ड वाला गलत। उसके बाद फोर्थ, युद्ध के बाद राज्य दो भागों में बंट गया। कौन सा युद्ध? इसमें बताया नहीं भी कौन से युद्ध के बाद साम्राज्य दो भागों में बंट गया, बताया नहीं। और ये बात मैंने आपको प्रमुख बिंदु में लिखाया था। तो प्रमुख बिंदु में कौन से जो है युद्ध के बाद जो है मैसूर दो भागों में बंट गया था, कौन सा था? यहां तो लिखा ही नहीं, इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। इन्होंने सीधा दिया भी साम्राज्य दो भागों में बंट गया था। तो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में बंट गया था, बताओ। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा भी। इसमें जो है 1 2 का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। एक में 1 2 4 दे रखा है, 4 में दे रखा है भी कौन से में? सेकंड में बट गया था। सेकंड में जो है तीसरे में बटा था। थर्ड है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये याद रख लेना भी। शायद इसमें लिखा ही होगा, ये बात लिखी भी है। चलो पढ़ो। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से चंदन और काली मिर्च के निर्यात पर रोक लगा दी थी और उसने फ्रांसीसी से संपर्क बनाते हुए नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैसूर राज्य को वाडियार वंश के वापस कर सहायता संधि लागू कर दिया गया था और ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में राज्य का विभाजन किया गया था। थर्ड में किया गया था, ये बात है, ध्यान रखना।
ये बात इसने मेंशन करके दे रखी। क्लियर है? ये मेरे बच्चों यहां से तुम पढ़ोगे ना नहीं होगा, जितना तुमने पीछे लिखाया थ्योरी याद होगी ना तो क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है। जो बच्चे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, मैंने थ्योरी कराई, उससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं है इसका, देखते जाना। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखा और प्रमुख बिंदु में लिखाया था। अभी थर्ड है जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या बट गया था? अभी साम्राज्य मैसूर है दो भागों में बंट गया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? भी सोच लो अभी भी। प्लासी की लड़ाई किनके बीच में? बंगाल का नवाब, ये मीर जाफर है, ये सेकंड में आएगा बक्सर वाला, जो है इसका दामाद आएगा मीर कासिम, वो इसको हटा के पद पे फिर दोबारा जो है मीर कासिम को हटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय व्यापारियों की सहायता करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद मीर कासिम को हटाया जाएगा। तो बंगाल का नवाब कौन था? भी सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका, ये किसका दोहिता था? सिराजुद्दौला किसका दोहिता था रे? अलवर्दी खां का। किसका दोहिता था? अलवर्दी खां का। अलवर्दी खां जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। और ये कौन सी बेटी का जो बेटा था? भी पटना वाली का। एक बेटी की शादी पटना की हुई थी, एक की बंगाल, एक की पटना और एक की कहां की थी? पुणे में। और एक की, अरे एक पास ही थी, ढाका। एक कहां थी? ढाका भी बांग्लादेश की राजधानी है। एक बेटे की शादी ढाका में की और एक बेटे की पुणे में की और एक की पटना में। तो जो आपको पता है भी बंगाल का क्षेत्र था, पटना तो यही आसपास बिहार में पड़ता है, बिहार की राजधानी है, तो ढाका भी यही क्षेत्र ढाका पड़ता है। तो ये दोनों मौसियां इकट्ठी होगी और एक का बेटा बन गया, पटना वाली का बेटा क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन जाता है। तो साथ वाली मौसी को दिक्कत होगी, भी उनका बेटा जो है उत्तराधिकारी बन गया किसका? जो बंगाल का नवाब बन गया। तो दोनों में क्या होता है फिर? जो है युद्ध होता है, और वही युद्ध है जो मिलकर जो प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई कब होती है? 1757 में। प्रॉपर डेट पूछिए 23 जून। प्रॉपर डेट पूछिए 23 जून 1757 में। ये अंग्रेजों और किसके? सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई होती है। और उसमें जो है कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला मारा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी रिश्तेदार थे, जितने गांव के थे, वो चाहते थे भी, व्यापारी वहां के थे बंगाल के, तो वो चाहते थे भी हम नवाब बने। उनकी मौसी थी वो चाहती थी मैं बनूं। तो उनके जितने भी सेनापति थे वो चाहते थे हम बने। तो उन्होंने सारा ने मिलकर क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा था और सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और उसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? अंग्रेज अधिकारी बताओ कौन था? भी क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। ये एग्जाम में आता है, क्लाइव था। यह वह क्लाइव है जो भारत का क्या बनेगा? प्रथम है जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनेगा। यह क्लाइव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लाइव से लिख लो भी। ये भारत का, सॉरी भी बंगाल का प्रथम, मैं कलर बदल लेती हूँ पेन का, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम है गवर्नर था। बाद में जो है हम 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या कर दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर की बजाय गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, जो आगे पढ़ेंगे। इससे आपका ये भी क्लियर होते जाएंगे भी। पहला जो है ये गवर्नर भी पढ़ लेंगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। भी क्लियर है? भी अरे क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, लिख रखा है अभी प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी रही थी। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था और इसने बंगाल में अंग्रेजों की क्या राजनीतिक और सैन्य जो है सर्वस्ता जो बढ़ गई थी। प्लासी की लड़ाई में उन्होंने कहते हैं भी अंग्रेजों के बारे में उन्होंने अपना कदम है रख लिया था। अब वो है विस्तार के लिए लग गए थे और जो है बक्सर का युद्ध होगा तो वो पूरे बंगाल के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया बक्सर का युद्ध भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया बक्सर का युद्ध भी। बक्सर का युद्ध कब हुआ भाई? 1764 में। प्रॉपर डेट पूछे 22 अक्टूबर। प्रॉपर डेट पूछे तो 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था भी? बक्सर का। प्लासी की लड़ाई के बाद जो अंग्रेजों का साथ दिया भारतीय जो सेनापति था मीर जफर ने दिया था। मीर जफर जो पीछे देख के आए हैं, मीर जफर ने उसके बाद जो प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किसको नवाब बना दिया बंगाल का? मीर जफर को बना दिया। किसको? मीर जफर को। वो काफी टाइम तक वो रहते हैं। वो तो अंग्रेजों का क्या था? एक कठपुतली की तरह था भी। उन्होंने अंग्रेजों ने उसको बैठा दिया था नवाब के लिए और उनके जो साम्राज्य राजपाट संभालते थे वो अंग्रेज ही संभालते थे। तो उसके बाद जो है मीर कासिम का जो एक दामाद आता है भी, मीर जाफर का दामाद आता है मीर कासिम भी। याद रखना, मीर जाफर जिसका दामाद आएगा मीर कासिम भी। कासिम कहता है भी अंग्रेजों को ये तो कुछ नहीं करता, मैं तो बहुत कुछ करूंगा, आपको ऐसे ऐसे मैं आपके साम्राज्य बढ़ाने में साथ दूंगा। तो है अंग्रेज जो है मीर जाफर को हटा के उसको जो बंगाल का नवाब किसको बना देते हैं? मीर कासिम को बना देते हैं। फिर मीर कासिम जो है उनकी जो पॉलिसी रही थी, मीर कासिम ने भारतीयों में जो टैक्स वगैरह लगे थे उनको कम कर दिया, अंग्रेजों की मनमानी शुरू कर दी थी। तो ये बात अंग्रेजों को भड़क हुई थी। उसके बाद जो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को पद से हटा दिया। फिर मीर जाफर को दोबारा उसका जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं। उसके बाद जो है ये कासिम जो है कहाँ जाता है? अवध के नवाब है सिराजुद्दौला के पास जाता है। और उस टाइम जो अंग्रेज जो मुगल बादशाह था वो कौन था भी? शाह आलम सेकंड था। कौन था भी? शाह आलम सेकंड था। उत्तर मुगल काल, उत्तर भारत में जो बैठे थे दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठे थे? मुगल बैठे थे। कौन से? उत्तर मुगल काल बैठे थे। तो उसमें शाह आलम सेकंड उनके साथ मिलकर जो है कौन सी लड़ाई करता है? इनके बीच में कौन सी लड़ाई होती है? बक्सर का युद्ध होता है। किनके बीच में? अवध का नवाब सिराजुद्दौला, याद रखना भी, अवध का नवाब है सिराजुद्दौला और मीर कासिम और जो है शाह आलम द्वितीय भी। और इसमें ये युद्ध जो है अंग्रेज अधिकारी अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। वो कौन कर रहा था? अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो मुनरो कर रहा था। ये वही मुनरो है जो आगे किस है बंदोबस्त की स्थापना करेगा भाई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना। रैयत जो है बाड़ी उसकी बंदोबस्त की स्थापना कौन करेगा? मुनरो करेगा, जो 1820 में करेगा ना, उसका नेतृत्व संभालेगा। जो आगे रैयतवाड़ी आएगी तब मैं इस मुनरो को दोबारा दूंगा। तो ये ध्यान रखना, जो है बक्सर का युद्ध हुआ जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड मुनरो कर रहा था। और प्लासी की लड़ाई हुई तब अंग्रेजों की तरफ नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद इसमें जो लिखा है वो पढ़ लो एक बार। क्या लिख रखा है? ईस्ट इंडिया बक्सर का युद्ध जो 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ये रावी हेक्टर मुनरो कर रहा था तथा बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय था। संयुक्त सेना के साथ मध्य हुआ और ब्रिटिश सेना क्या होगी? जीत गई। जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो इसमें लिखा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? जहांगीर की अनुमति से अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। किसकी अनुमति से? जहांगीर। अब देखो भी जहांगीर की अनुमति से उन्होंने सूरत में लगाया। जो स्थापना कब की? 1608 में। परंतु उन्होंने कारखाना स्थापित करते हुए क्या कर दिया? अपनी मनमानी शुरू कर दी अंग्रेजों ने। तो ये बात जहांगीर को पता चलती है और जहांगीर उसको वहां से निकाल देता है। फिर अंग्रेज जाके अपनी जो है
सूरत में लगाया, भी गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, ये ध्यान है तुम्हें सूरत। उसके बाद वो कहा अपनी जो है ये 1608 में लगाया, यहाँ ये कारखाना बंद करवा देता है जहांगीर, जो मुगल बादशाह था भी 1608 में। उसके बाद जो है ये कहां जाते हैं भी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित करते हैं, कौन भी, अंग्रेज। ये कब करते हैं, 1611 में भी। ये पूरा करने के बाद 11 के बाद फिर उनकी सहमति हो जाती है और ऊपर वाला कारखाना वो कब पूरा कर देते हैं, 1613। कब कर लेते हैं, 1613। तो ध्यान रखना, पहला शुरुआत सूरत में की थी, परंतु पहले कारखाना स्थापित पूर्ण किया था वो कौन सा, मसूलीपट्टनम। क्लियर है। अरे मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है स्थान, आंध्र प्रदेश। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। उसके बाद जो है जहांगीर के बारे में पढ़ो भाई। जहांगीर क्या है तुम्हें पता ही है, मुगल बादशाह है, ये आरंभिक मुगल बादशाह है। कौन से नंबर का है ये, 4th नंबर का है। कौन से का भी, 4th का है। मुगल बादशाहों में अगर पहला पूछे तो कौन भी, बाबर। सेकंड पूछे तो हुमायूं, और 3rd पूछे तो अकबर, और 4th पूछे तो जहांगीर भी। और जहांगीर के बाद कौन आता है 5वें नंबर पर, शाहजहां। कौन आता है, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आता है, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आरंभिक मुगल काल समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना, बाबर आता है, पहला मुगल बादशाह बाबर, जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, और किस तारीख को, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल है 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर जिन्होंने क्या किया, पानी पिया, खाना खाया, चले गए, घर गए और सो गए। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं बाबर के बारे में। बाबर ने पानी पिया तो पानीपत की लड़ाई, खाना खाया, खानवा की लड़ाई। बाबर से मैं बता देती हूँ भी, ये 1526 से शुरू होता है इनका 27, ये मैं चलो लिख देती हूँ, 1 मिनट इसको क्लियर ही कर रहे। बाबर भी पानीपत के प्रथम 1526 से शुरू होता है, 27 भी, 28, 29 और 30 ये कंटिन्यू लड़ता ही रहा था। पानी पिया भी, पानीपत की लड़ाई, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चल दिया, चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद सो गया, सॉरी भी घर गया, घाघरा का युद्ध, और उसके बाद सो गया, मृत्यु हो गई। याद रखना इस ट्रिक से। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, चंदेरी का युद्ध, घर गया, घाघरा का युद्ध, और सो गया, मृत्यु हो गई थी उसकी। ये युद्ध बहुत पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में लगाना पूछा जाता है, तो याद रखना, खाना खाने से पहले पानी पीना है, पानी पी के बाद में खाना खाना है, फिर चलना है कुछ देर। अरे खाना खा के बाद में चलते हैं ना, हिम्मत ही नहीं है जी, वो तो बड़े लोगों का है, फैशन है, चल लेना कोई बात नहीं। अब तू ना थोड़ा भी नींद ना आए उसके लिए, उसके बाद जो है रास्ते में टहल के चल के फिर घर आ जाना, घर आके थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है। क्लियर है भाई, चलो याद रह जाएगा अभी, अरे याद रह जाएगा। चलो उसके बाद पढ़ोगे क्या है भाई, ये पता चल गया जहांगीर ने अनुमति दी थी। जहांगीर के बारे में आता है भी, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, न्याय की जंजीर जो किसने लगवाई थी भी, जहांगीर ने। अगर ऐसा पूछे भी, ऐसा मुगल बादशाह जो नशे में रहता था, जहांगीर रहता था। अकबर के बारे में पूछे तो अनपढ़ मुगल बादशाह भी, अनपढ़ है मुगल बादशाह अकबर था भी। औरंगजेब के बारे में पूछे तो कट्टर मुसलमान था भी, कट्टर है मुसलमान था। क्लियर है। उसके बाद कौन रह गया, शाहजहां। शाहजहां क्या था भी, वास्तुकार था, वास्तुकार। वास्तुकार भी जो वस्तुओं, जो भवनों का निर्माण करवाए, उन्होंने लाल किला बनवाया, मयूर सिंहासन बनवाया, ताजमहल बनाया, ये जो है वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर पूछे ऐसा मुगल बादशाह जिनको अच्छी वास्तुकार की परख थी, वो कौन था, शाहजहां था। और जो है चित्रकार पूछे तो जहांगीर भी, चित्रकार पूछे
तो जहांगीर भी, जिसको चित्रकारी की अच्छी पहचान थी, वो पहचान लेता था भी किसने पेड़ कोई तस्वीर बनी है तो किसने इसमें कलर डाला है, किसने इसके जो है पार्ट बनाए हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिख रखा भी देख लो। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को यह है फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाजत दी थी। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। हॉकिंस से याद रखना, ये क्वेश्चन है भी। जब जो है ये अंग्रेज अधिकारी हॉकिंस जो आया था, ये आया तो अकबर के टाइम में, परंतु यहाँ देखता है आके जो है अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगर पूछे भी पहला व्यक्ति जो है ब्रिटेन से जो आया था सूरत कंपनी की इजाजत मांगने के लिए, तो कौन था भी? कैप्टन है हॉकिंस था भी। उसके बाद है यहाँ से वह जहांगीर से मिलने आगरा गया और 1615 में ये टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया और भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त। आपसे क्वेश्चन सिंपल आता है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह जिन्होंने अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी थी? कौन था? जहांगीर। क्लियर है? वो मैंने बता दिया अभी। 1608 में सूरत की और उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम की और 13 में फिर सूरत की कंप्लीट की थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए? मैंने इतना बार बताया, जब भी इनका नाम आता है मैं बताती हूँ। कौन से? मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। कोलकाता नाम दे रखा हो तो बंगाल देगा, क्योंकि बंगाल की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। अब वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता होगी, तो इसमें देख लो, पहले में मद्रास दिया है, बंगाल दोनों सही है, परंतु दिल्ली गलत, दिल्ली नहीं था। बंगाल है, दिल्ली फिर गलत है। उसके बाद बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, यही सही है इसका ऑप्शन। कौन सा सही है? बॉम्बे। मेरे बच्चों रट्टा मत मारना, कोई चीज का रट्टा नहीं मारना। अंग्रेज से जो भी पूछे तो उन्होंने पहले क्षेत्र जो बंगाल में कब्जा किया था तो कोलकाता से शुरुआत की थी। बैंक पूछे, हाई कोर्ट पूछे, पहला स्थापित किया वो कहां किया? कोलकाता में। और अपनी राजधानी पहली भी कोलकाता थी, भारत की राजधानी। पहला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यही स्थापित। सुप्रीम कोर्ट को फिर जो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। मैं दोबारा बता रही हूं, अंग्रेजों के बारे में प्रेसिडेंसी पूछ ले, अंग्रेजों की कोठी पूछ ले, पहला बैंक पूछ ले, और चाहे पहला जो है उच्च न्यायालय पूछ ले, उच्चतम न्यायालय पूछ ले, तो कहां है? कोलकाता में। क्लियर है? तो इन्होंने यहां से शुरुआत की थी, बंगाल से वो मद्रास वाला क्षेत्र, और मद्रास से वो बॉम्बे वाला क्षेत्र। यही तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ जो है मद्रास, बैंक ऑफ जो है बॉम्बे, और वही तीन प्रेसिडेंसी थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा, इसमें लिख रखा है भी अंग्रेजों ने भारत में तीन प्रेसिडेंसी स्थापित की, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास में स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश व्यापारियों की गतिविधियों को स्थापित करना और उनको बढ़ावा देना। चलो आगे आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। रहतावाड़ी व्यवस्था में रहता बंदोबस्त क्या था? ये भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। भूमि अवधि कोई जिक्र नहीं है, भूमि का कोई किराया नहीं लिया गया, भू राजस्व भी जो टैक्स वगैरह लगान वगैरह वसूल किए गए। अब ये रहतावाड़ी का आ गया, तो अभी हम जिक्र करके आए हैं, कौन थे भी? कर्नल है रीड था इसको लागू करने वाला, जो कब किया? ऊपर जो है पहले स्थायी बंदोबस्त भी 1793 में किसने की? कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त जो किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। कौन से क्षेत्र में? बंगाल वाला क्षेत्र, बिहार, बंगाल और ओडिशा भी। क्लियर है? 1793 में। उसके बाद 1793 से कम कर दो, इनको सीक्वेंस में पढ़ना भी, पहला स्थायी बंदोबस्त, फिर रहतावाड़ी, फिर महालवाड़ी है। क्लियर है? सेकंड उससे कम कर दो तो कभी 1792 में। उसके बाद फिर इसको आगे लेके और भी जाते हैं, जो हम जिक्र करके आए हैं मुनरो में, जो इसे 1820 में और भी इसको बढ़ाते हैं, टैक्स को कम। क्लियर? अगर पूछे रहतावाड़ी जो है उसके जो है नेतृत्व किसने किया था भी, जिसको लागू किसने किया, तो पहला पूछे कर्नल रीड जो 1792 में, उसको आगे बढ़ाया 1820 में पूछे तो मुनरो में। क्लियर है? रहतावाड़ी क्या थी? सीधा किसान से कर वसूलना। रहतावाड़ी बंदोबस्त क्या था? सीधा किसान से
डायरेक्ट किसान से लेना। और स्थायी बंदोबस्त क्या था, एक गांव का एक जमींदार नियुक्त करना, जिसको जमींदारा बंदोबस्त भी बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद जो है इसमें लिख रखा है, अभी भारत अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूली में 3 प्रकार की जो है नीतियां लागू की थी। इसमें कितने % का क्षेत्र था अभी बताओ? पहले में जो उसमें कितना था 19 था, फिर सेकंड में कितना था 51%। ये 51% क्षेत्र पर फैला था। ये मद्रास में, असम में, इधर पंजाब वाला एरिया जो है, यूपी वाला एरिया, यहाँ भी फैला। ये कितने क्षेत्र पर फैला था? 51% क्षेत्र पर फैला था। क्लियर है? और इसमें क्या था, सीधा किसानों से कर लेना, सीधा किसानों से कर लेना। क्लियर है? अरे ये पूछे जाएंगे, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या थी, महल्लावाड़ी। महल्लावाड़ी थी वो कितने % पे थी भी? ऊपर वाली 19, फिर 51, कितने हो गए सारे? 70 हो गए। 30% पे कौन सी लागू की गई? महलवाड़ी। महलवाड़ी क्या थी? गांव को, एक गांव को बोल दिया गया भाई सारे आप मिलजुल कर टैक्स इकट्ठा कर लो और फिर अंग्रेजों को दे दो। महलवाड़ी बंदोबस्त कब आती है? 1820 से कम कर दो, 1819 में शुरू होती है। शुरू करने वाला कौन था भाई? कौन था भाई? मार्टिन वर्ड था भी। कौन था? मार्टिन वर्ड था। एक से याद रख लेना, ये आ जाएगा, मार्टिन वर्ड था। क्लियर है? मैंने तीनों तुम्हें बता दिए। उसके बाद देखो भाई इसने सारा लिख रखा है, विरेतावाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त तीनों लिख रखी है। उसके बाद पहली स्थायी बंदोबस्त आती है जो 1793 में लागू की गई, फिर महलवाड़ी 1733 में। 33 में नहीं थी भी, ये 19 में थी। कब थी? 19 में थी। और उसके बाद जो है रेगुलेशन से आरंभ की गई, ये 1920 में आरंभ की गई थी। कौन सी भी? रेतावाड़ी। इसमें ये आगे पीछे दे रखे भी, ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ध्यान रखना, किसने शुरू की? कार्नवालिस ने 1793 में। सेकंड किसने? 1792 में कर्नल रीड ने की थी। फिर मुनरो ने 1820 से एक कम कर दो, कौन सी? महल्लावाड़ी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट ही दे रखा है। इसमें ये जो 1933 अगर पूछे ना, ये भी इसको लागू व्यवस्था बनाई थी, रेगुलेशन दोबारा आरंभ की। ये ध्यान रखना भी, ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था, जो यहाँ एक मिनट, महल्लावाड़ी जो व्यवस्था है ये 1833 में, ये कितना बनता है भाई? रोमन अंक है ना, कितने हैं? 9 है क्या? अरे 9 होंगे। 9 जो है रेगुलेशन दोबारा आरंभ की गई थी 1833 में। और इसको आरंभ कब किया गया? 1819 में। किसके द्वारा? मार्टिन बर्ड के द्वारा। क्लियर है? और रेगुलेशन पूछे तो कौन सा भी? 9 वाला जो 1833 में लेके आया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है इसका, महल्लावाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? तो 1833 का 9 रेगुलेशन। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बना दिया था भी? कौन सी नीति? देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अनुचित है शुल्क भी, टैक्स जो वगैरह लिया जाता था, अन्यायपूर्ण कोटा, गलत खर्च, या अन्यायपूर्ण राजस्व। अन्यायपूर्ण राजस्व जो टैक्स वगैरह वसूले जाते थे। सेकंड, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। तो इसमें लिख रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति ने भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित करते हुए उन्होंने गरीब और कर्जदार बनाया। ब्रिटिश कंपनी द्वारा सर्वप्रथम मद्रास में एजेंट्स अस्थापित किया गया और 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है ये सुनो, पहले राजस्व के बारे में लिख लो। जो है राजस्व, अगर पूछिए राजस्व जो है ये भी कहां से हमारे पास पैसे आते हैं, जो है रेवेन्यू। हमारे देश जो हमारी सरकार की, मैं अब हिस्ट्री में नहीं, रेवेन्यू की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू हमारे से कहां से आएंगे?
जैसे भी कुछ जीएसटी से आता है, कुछ डायरेक्ट टैक्स से आता है, और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनसे रेवेन्यू का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है भी कहां कहां से आए। अगर पूछे भी सबसे ज्यादा भारत में जो है रेवेन्यू आता है वो किस राज्य से आता है, तो गोवा से आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। भी अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, किस स्टेट से आता है, तो गोवा से आता है। किससे आता है, गोवा से आता है। और गोवा की राजधानी भी, गोवा की राजधानी पणजी भी। और जो है गोवा को जो है पुर्तगाली कब आजाद करके गए, गोवा को जो है पुर्तगाली कब आजाद करके गए थे, 19 दिसंबर है 1961। इसी 19 दिसंबर को गोवा अपना आजादी दिवस मनाता है। ये याद रखना भाई, ये भी क्वेश्चन आया है। गोवा अपना आजादी दिवस कब बनाता है, 19 दिसंबर को बनाता है। 1961 को पुर्तगाली जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आने वाली, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पुर्तगाली सबसे अंतिम बाद में जाने वाली पुर्तगाली, बाद में जाने वाली पुर्तगाली। पुर्तगालियों से पहले कौन गए थे, फ्रांसीसी, जो 1954 में गई पुदुचेरी को आजाद करके गए। अगर पूछ ले भी जो यहाँ 61 में किसको आजाद करके गए पुर्तगाली, गोवा को। और 1954 में पूछ ले तो जो फ्रांसीसी थे वो किसको आजाद करके गए थे, पुदुचेरी को। पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या है भी, एक यूटी। पुदुचेरी क्या है, एक यूटी है जिसमें कितने जिले पड़ते हैं, बदल गए, 4 जिले पड़ते हैं। याद रखना भी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पुदुचेरी में कितने जिले पड़ते हैं, 4 जिले पड़ते हैं। नाम बता दो। एक पड़ता भी माही, जो कहां पड़ता है, केरल में। माही का पड़ता वो कहां पड़ता है, केरल में। माही जिला पड़ता है वो कहां पड़ता है, केरल में। और यमन पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में। यमन पूछे आंध्र प्रदेश में, तो माही और केरल जो है, एक केरल में पड़ता है माही और आंध्र प्रदेश में यमन पड़ता है। 2 जिले हो गए। 2 जिले जो है पुदुचेरी, जो ये तमिलनाडु में पड़ता है। पुदुचेरी एक खुद जिला है और उसके साथ है कराईकल, उसके साथ है कराईकल। याद रखना, पुदुचेरी और कराईकल 2 जिले हैं जो कहां पड़ते हैं, तमिलनाडु में। और माही है वो केरल में, और यमन जो है वो कहां, आंध्र प्रदेश में। 4 जिले हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए थे। कहां हुए थे, मद्रास। कहां हुए थे, मद्रास। जो एजेंट पहले स्थापित किए गए थे वो कहां किए गए थे, मद्रास में किए गए। मैंने ध्यान रखना, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे ये अंग्रेजों के खास रहे थे। तो सबसे पहले जो एजेंट स्थापित किए वो कहां किए गए, मद्रास में भी। मद्रास किसकी राजधानी, तमिलनाडु की। मद्रास को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, चेन्नई के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कहां पढ़ता है ये, नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन। और इसने सबसे पहले अगर पूछे राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में सबसे पहले किसने लगाया था, नेशनल इनकम पूछे तो सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था भी, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी भी। किसने, दादा भाई नौरोजी। क्लियर है, दादा भाई नौरोजी भी। जिनकी पुस्तक का नाम बताओ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और भी नेक्स्ट, और कौन सी पुस्तक थी, ट्रेन सिद्धांत किसका था, दादा भाई नौरोजी का था। शोषण के विरुद्ध बताया, गरीबी के बारे में बताया, बेरोजगारी के बारे में बताया। ये सब कुछ पहले सबसे पहले बताने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे भी। और उन्होंने राष्ट्रीय आय का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, नेशनल इनकम का जो सबसे पहले अनुमान लगाया, कब लगाया, 1867-68। ये क्वेश्चन आया, जो आगे मिल जाएगा तुम्हें इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, यहाँ ना मिलेगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, लाल किले पर सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले, कितनी बार फहराया, 17 बार। कौन सी पुस्तक है,
डिस्कवरी ऑफ है इंडिया में। एक बेटी को पत्र, ऐसा भी कुछ इसकी आत्मकथा जो आगे आएगी। उसके बाद है आरसी दत्त भी, एम के गांधी, बताओ भी। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो। चलो ये आगे आएंगे, इनके नाम, इनसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे आगे भी। भारत में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में कागजी मुद्रा में, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब लागू की गई, कब शुरू हुई भी? 1861। सबसे पहले अगर देश पूछ ले लागू करने वाला, चीन भी। कागजी मुद्रा जो सबसे पहले एक देश ने, किस देश ने लागू की? चीन ने। किसने की थी? चीन ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और कागजी मुद्रा क्या था? ये नॉर्मल एक जो है पहले, क्योंकि ये मुद्रा नहीं चलती थी पहले, ये सिक्के चलते थे, सोने चांदी जो इनके सिक्के चलते थे। तो उसके बाद जो है एक कागज के तौर पर ही आई, कागज था, उस कागज पर जैसे आप लिख देते हैं ना, भाई हम भाई मान लो पैसे लेके जाते हैं तो हम कागज पे लिख देते हैं इतने पैसे ले गया फलाना, इस तारीख को ले गया, ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो ये पहले जो साहूकार होते थे गांव में, तो उनको एक कागज जमा करवाते, उस पर जमीन वगैरह, फिर वही कागज ने, उसने कागजी मुद्रा का रूप ले लिया धीरे धीरे, उसी कागज से शुरू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट, चलो ये पढ़ लो। इस भारत में कागजी मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के समय आरंभ हुआ, जो 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के बाद ब्रिटिश जो है उपनिवेशक जो सरकार नोटों के निर्माण में लगी, और नया कानून जेम्स विल्सन के दिमाग की उपज थी। ये ध्यान रखना भी, ये कानून जो है किसकी उपज थी? दिमाग की, जेम्स विल्सन की थी। ये विक्टोरिया पोर्ट्रेट जो है श्रृंखला के नोट पहली कागज मुद्रा जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की। वर्तमान वाले याद, वर्तमान में जो भारत में जो है कागजी मुद्रा जो 2 रुपए के नोट से लेके और जो बाकी जितने भी हैं, कौन सा चल रहा है? 500 तक ही चल रहे हैं क्या? 2000 का तो बंद ही हो गया, 2000 का बंद ही कर दिया, अब तो 500 तक ही है। 500 तक जितने नोट छापे जाते हैं वो कौन छापता है भाई? अनुमति कौन देता है? आरबीआई देता है। कौन छापता है? आरबीआई। 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट, एक बाकी सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय में। ये लिख लो एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिक्के भी और 1 रुपए का नोट, नोट जो है जारी करता है कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और अगर पूछे इन पे साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इन पे साइन किनके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा भाई, संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर का? अरे मल्होत्रा लिख, कौन से नंबर का भी? 26वें नंबर का। 25वें के कौन थे? कौन थे? शक्तिकांत दास। पहले पूछे, पहले बात ये पूछे सीडी देशमुख, और अंग्रेज पूछे कौन थे भी? आवाज नहीं है। ओसब्रोन है, स्मिथ थे भी। ओसब्रोन है, स्मिथ। पहला सीधा ही पूछ ले भी, पहला जो है आरबीआई के गवर्नर तो ओसबोरन स्मिथ थे। पहला भारतीय पूछ ले तो सीडी देशमुख थे। क्लियर अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का आ गया। ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? 1911 में घोषणा की। किसने? जॉर्ज पंचम ने। और शिफ्ट कब कर दिया गया? 1912 में। करने के संबंध में निम्नलिखित विचार ये बताए गए हैं भी क्या क्या हुआ था। वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण था। भी वहां जब दिल्ली को सजाया गया, जॉर्ज पंचम आ रहे थे उस टाइम। निर्णय 1911 में लिया गया जब किंग जॉर्ज है पंचम भी इंग्लैंड में ताजपोशी हुई और दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव ऐती दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, ऐसे बोला जाता है। लॉर्ड होल्डिंग उस समय वायसराय थे। 2 वास्तुकार एडवर्ड और लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और
इसकी इमारत का नक्शा बनाने को बुलाया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये तो जो लिखा है स्टेटमेंट लिखिए। नेक्स्ट एक और बच गई थी, संरचनाओं को पूर्ण करने में 20 वर्ष लग गए थे। तो इसका जो है ये सारे के सारे सही है। अब जो बच्चे, मैं हमेशा बताती हूँ दिल्ली नाम आता है ना तो मैं ये कहती हूँ भी भारत की जो है राजधानी दिल्ली है वर्तमान में, नहीं तो इसको पहले कौन सी थी, कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया, 11 में घोषणा की गई, 12 में शिफ्ट कर दिया। किसने की थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। उसके बाद जो है ये किसकी किसकी जो है ताजपोशी हो रही थी, तो उसके लिए इंग्लैंड दिल्ली को दुल्हन की उत्सव बनाया गया, वहां जॉर्ज पंचम आया। ये 9th 10th का जो एक लेसन भी है इंग्लिश में शायद, जॉर्ज पंचम नाम से है ना, हाँ 9th क्लास में, पता नहीं 10th में है लेसन, तो उससे देखना। उसके बाद में उस टाइम जो है भारत के वाइसराय कौन थे, तो कौन थे भी, लॉर्ड हॉर्डिंग थे। उसके बाद वास्तुकार कौन थे भी, दिल्ली को जो बनाने के लिए नक्शेकार बुलाए, उसमें एडवर्ड है लुटियंस थे और हर्बर्ट है बेकर थे, जो नई दिल्ली का जो नक्शा बनाया, वास्तुकार थे वो। वास्तुकार क्या होते हैं, जो इमारतों के नक्शे तैयार करते हैं। और मुगल बादशाह कौन थे वास्तुकार, शाहजहां थे भी। उसके बाद अभी इस संरचना को पूर्ण करने में कितने साल लग गए थे, 20 साल लग गए थे। ये इसका ऑल ऑफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बता दो, कल ही बताया ना, अरे कल ही बात हुई थी इसकी, साइमन कमीशन। अरे कल नहीं हुई थी इसका जिक्र साइमन कमीशन का, कल ही हुआ, परसों भी हुआ था। क्या था भी साइमन कमीशन में, संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे, 7 भी। कल मैंने 7 ही बताई होंगी। कब आया, 1928 में आया था। और इसी का जो विरोध कर रहे थे, किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय। क्लियर है, अरे क्लियर है। नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट क्या कहता है अभी, औपनिवेशक जो भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था, जो सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं क्या है, जो है नीचे मुख्य विशेषताएं दी है। सहायक संधि, सहायक संधि का था, पहले सुन लो, मैं थोड़ा बता देती हूँ फिर पढ़ लेंगे। ये स्टेटमेंट दी, सहायक संधि थी, अंग्रेजों के साथ हुई थी भी, जो राजाओं की संधि होती थी। तो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी भी, अगर आप सहायक संधि के तौर पे हमारे साथ आ गए तो उसके बाद आप किसी राज्य के साथ और कोई संधि नहीं करोगे। तो ये पढ़ लो, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें फर्स्ट लिखा है, इसे लॉर्ड बेल्जली द्वारा बनाया गया। उसके बाद जो है सेकंड लिखा है भी, सहयोग पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी भी, जिस जो क्षेत्र हमारे सहयोग में आया ना, उस क्षेत्र में एक टुकड़ी तैनात की जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी, उसकी रक्षा कर सके। क्लियर है। उसके बाद थर्ड है भी, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। जो सहयोग सहायक संधि के तुरंत जो है साथ आ गया। उसके बाद लिखा नेक्स्ट, 3 ही लिखे 4 लिखे, सहयोगी पक्ष की केवल है आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा। सहयोगी पक्ष के केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा। क्या लिखा भाई, तीनों लिखे, ऊपर वाले तीनों। इसमें क्या है, तीनों। फर्स्ट सही है इसका, सेकंड सही है, थर्ड है। ये फोर्थ पढ़ो क्या है, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से, अंदर की चुनौतियों से नहीं, बाहर की भी करेगा। सहायक संधि के अंदर आ गया ना, तो वो क्या करेगा, बाहर की, आंतरिक संधि भी जो अंदर की जो घटनाएं होती है उससे नहीं, बाहर की भी करेगा। तो ये नहीं है, बाकी तीनों। क्लियर है, अरे क्लियर है। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से हुई थी भी, मेरठ से। कब हुई, 10 मई 1857 को। किसने की थी, वैसे कहां से हुई 1857 की क्रांति, अभी बताया तुम्हें, दमदम से, जो बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। दमदम से फिर कहां गई, बहरामपुर, बहरामपुर से कहां गई, बैरकपुर। बैरकपुर में जो कौन नेतृत्व कर रहा था, मंगल पांडे।
पहला जो है क्रांतिकारी जो शहीद होने वाला मंगल पांडे, कब गिरफ्तार किया गया उसको? उन्होंने कब जो है जो है अंग्रेज जो है ब्रिटिश अधिकारियों को जो है गोली से घायल कर दिया था, कब? 29 मार्च की घटना थी और उसी दिन उसको गिरफ्तार किया जाता है। और मंगल पांडे को फांसी कब दी जाती है? 8 अप्रैल 1857 को। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है? उसके बाद इसमें लिखा भी देख लो क्या लिखा है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857। मेरठ कहां पड़ता है? यूपी में। धीरे धीरे यही विद्रोह कानपुर, बरेली और झांसी, दिल्ली जो है आबादी स्थानों पर फैल गया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है कौन था भी? लॉर्ड है कैनिंग था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस टाइम ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? फारमस्टन था। और उत्तर मुगल काल में पूछे तुम, बहादुर शाह जफर बे जो सेकंड। क्लियर है? ये याद रखना। और ये कहाँ फैला था? एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ, तुम्हें ये याद रहे, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं भी। बंगाल के क्षेत्र दमदमा, बैरकपुर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से ये कोटा और ग्वालियर होते ये इतनी क्षेत्र में फैल के सिमट होगी। तो याद रखना ये पूछे भी जो है 1857 की क्रांति जो क्या अगर पूछे भी असफल के कारण क्या थे? ये सीमित क्षेत्र तक रह जाना, पूरे भारत में ना फैलना इसका कारण था। जो दक्षिण भारत में नहीं फैली थी ये बीच में ही रह गई थी, पूरे उत्तर भारत में ही नहीं फैली थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लैंक्स दे रखा भी 1857 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान है हुए महत्वपूर्ण घटना थी। ध्यान से सुनना, देखना। 1857 में क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? नहीं। कब हुआ? 42 में। दांडी यात्रा कब हुई? 30 में। दांडी यात्रा 1930 कौन सी मार्च, किस मार्च को शुरू हुई थी? अरे लिखा है तुम्हें, जो 6 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। याद रखना भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक 1930 में नमक कानून तोड़ा। जहां नदी के ये जो कहां पहुंचे, गुजरात में पहुंच के वहां नदी के किनारे जो महासागर के किनारे गए और क्यों, कौन सा कानून तोड़ दिया? नमक कानून तोड़ दिया, नमक बना के महात्मा गांधी। तो दोनों नहीं थे। ये भी नहीं है। घटना कब की? 1857 की। तो ये भी नहीं था। चलो नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। तो ये भी नहीं था। कौन सा था? भारत की आजादी की पहली लड़ाई। क्या था? भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। क्लियर है? कई बार तुम्हें ये होते हैं कॉमन सेंस के क्वेश्चन, तुम्हें सन याद होंगे तो आप निकाल लोगे, नहीं तो वही मुश्किल होता है। मैंने तुम्हें इसलिए मैं बार बार वही चीज रिवीजन देने की कोशिश करती हूँ। कई स्टेटमेंट क्या आते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इसमें लिख रखा है भी, देख लो क्या लिख रखा है। 1857 के भारतीय विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और इसे सिपाही विद्रोह और आजादी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे, जिसको 8 अप्रैल 1957 के पश्चात 10 मई से ये मेरठ से हुई और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई थी और लगभग 2 वर्षों के पश्चात है अंग्रेजों द्वारा जो है कब तक खत्म हुई थी? ये 58 तक। 58 में जाके ये खत्म हुई थी। धीरे थोड़ी थोड़ी चलती रही थी ये जो है क्रांति, थोड़ी धीरे धीरे चलती रही थी। एक स्टार्टिंग में उन्होंने जो 10 मई को लिया उपाड़ पूरा लिया, उसके बाद ये धीरे धीरे हो गई थी। जैसे अब रूस यूक्रेन का चल रहा है ना, कोई गतिविधि नहीं होती है तो एक बम गिरा देते हैं तो वो थोड़ा संभल जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो वैसे ही थी ये। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सिपाही विद्रोह वर्ष ब्लैंक्स में हुआ था 1857 में। 1919 में क्या हुआ? और ये 1931 में, जो मैंने तुम्हें नहीं करवाया अभी, 1931 से सम्मेलन शुरू होते हैं, गोलमेज सम्मेलन, जो आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये तो हमने बार बार पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 में पुरुष नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? किसने ली थी भी? किसने ली थी? कोई नहीं था, मोहम्मद तुगलक था। ये तुगलक वंश से था।
तुगलक वंश, जो ये वंश कब समाप्त हो जाता है? मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, मध्यकालीन। तुगलक वंश जो सबसे बड़ा वंश रहा, ये मध्यकालीन भारत का है भी, जो सबसे बड़ा वंश पूछे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश कौन सा रहा था? तो तुगलक वंश रहा था भी। ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ा वंश जो रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब शुरू होती है? 1206 से कब तक चलती है? 1526 तक, जब तक बाबर आता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से कौन शुरुआत करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो मोहम्मद गोरी का क्या है? गुलाम था। जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है 1206 में, उसके बाद जो है मध्यकालीन उसी के तौर पे पढ़ते हैं। और जो है कब तक पढ़ते हैं? मुगल बादशाह, जब मुगल काल 1526 में शुरू हो जाता है, दिल्ली सल्तनत है समाप्त हो गई। उसके बाद बलवन भी, ये उसी का आएगा। जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की नींव रखता है? गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। तो वो किस वंश की नींव रखता है? गुलाम वंश की नींव रखता है। उसी गुलाम वंश का बादशाह था भी कौन? जो है बाद में चलता है, इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आती है, उसके बाद बलवन आता है भी। और ये बलवन है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है भी, लोहा रकत की नीति किसने अपनाई थी? बलवन। जो है नीति, जो पॉलिसी है, ये किसने? लोहा रकत की नीति किसने अपनाई थी? बलवन ने भी। गयासुद्दीन, ये भी तुगलक रहा था। दलेल खान, ये भी। तो पुरुषयार का किसने किया था भी? ये नवाब अहमद अली खान थे भी। कौन थे? अहमद अली खान थे भी। कौन थे? अहमद अली खान थे भी। जिन बच्चों ने लिख रखा है 1857 की क्रांति में, मैंने पुरुष नगर का नहीं लिखा है, तो उसमें नोट कर ले, उस नोट्स में भी कर ले ये बात नोट, ताकि आपके एक क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया भी, लखनऊ को जो किया था बेगम हजरत महल ने किया था, दिल्ली का किया था वो बहादुर जफर ने किया था। तो ये साथ नोट कर ले भी, जो मैंने बताया भी। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को ऐड कर दे। क्लियर में? अरे क्लियर है क्या? वर्ल्ड में किसने चलाई थी बताओ? अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। चलो बताऊंगी मैं आपको, अभी नहीं आ रहा, ध्यान बता दूंगी मैं आपको इतना। आगे देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही भी मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे, जिन्होंने कहां का नेतृत्व किया? कहां से? ये बैरकपुर से, जो कौन से क्षेत्र में पड़ता है? बंगाल के क्षेत्र में। चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने वाले सैनिक मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के पर फांसी दी गई। कब दी गई मंगल पांडे को? 8 अप्रैल, याद रखना भी, 8 अप्रैल को दी गई। पहला शहीद हुए 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को ब्लैक्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बताओ किसके द्वारा? कैप्टन हडसन भी। किसके द्वारा? कैप्टन हडसन के द्वारा। क्लियर है? बहादुर शाह जफर ऐसा मुगल बादशाह जिसका बाहर से बाहर मकबरा है भी। बाबर और बहादुर शाह जफर और जहांगीर तीनों है भी। बाबर, बहादुर शाह जफर और जहांगीर, तीन ऐसे मुगल बादशाह जिनका बाहर से बाहर मकबरा है। बाबर का भी कहां? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। और जो है बहादुर शाह जफर का कहां? म्यांमार में। बर्मा भी, जो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, जो 1937 में बाहर से अलग किया गया। और इसने ये लाइन भी बोली थी, मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई थी। ये लाइन बोलने वाला भी कौन था? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह पूछे तो बहादुर शाह जफर था भी। क्लियर है? और जो है मुगल, ये अंग्रेज अधिकारियों ने जो अपना सेनापति नियुक्त किया था 1857 की क्रांति में, जो किसी को किया था? कैंपबेल को। किन को? कैंपबेल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया? किसने नहीं लिया था? लक्ष्मीबाई कहां का नेतृत्व? झांसी का। नाना साहब कानपुर का। नाना साहब कहां का? कानपुर का। और तात्या टोपे
बताओ, ऐसे सीटी क्लियर नहीं होगा। अभी पीछे का रिवीजन नहीं दे रहे, पुराने नए बच्चे उनके लिए कोई नहीं है, पुराने बच्चे उनको लिख। उसमें कौन नहीं थे भी? चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। कौन नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। चलो देखना, बताना मेरे को। चलो नेक्स्ट, कहां से? ग्वालियर से। वेरी गुड, ग्वालियर से। कहां से? ग्वालियर। ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। क्लियर भी? और करें भी? थक गए? कितने हो गए? 2 और कर लेते हैं, 30 हो जाएंगे। तुम्हें अब थकना नहीं चाहिए, ये सारे लिखे हैं अभी, इसमें सारी बात लिखी है। कौन सा राइफल आ गया था भाई? दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल आ गया था। और उसमें कौन से कारतूस डलते थे? जिन पे जो चर्बी लगी हुई थी वो किसकी? गाय और सुअर की लगी थी। इसमें बाकी नेतृत्व तो लिख रखा है। रानी ने, लक्ष्मीबाई ने झांसी का किया, नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर का, ये ग्वालियर इसके आसपास हुई। बेगम हजरत महल लखनऊ का, लियाकत अली इलाहाबाद का। लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे, कहां से संबंध? करनाल से, हरियाणा से, याद रखना भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29वें नंबर का, नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है भी? 1857 की क्रांति में, 1857 की मराठों की विजय, अंग्रेजों, औरंगजेब का आक्रमण और तैमूरलंग का अत्याचार भी किसके कारण जाना जाता है? नसीबपुर है, 1857 की क्रांति के कारण जाना जाता है। क्लियर है? ये इसमें लिख रखा है भी। उसके बाद देखो भी 30वां क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कठोरघात किया था? संस्कृत पर, क्योंकि इनको पढ़नी आती नहीं थी। भी उन्होंने जो है लॉर्ड मैकाले, इसकी एक है शिक्षा को लेके 1854 की, जिसे शिक्षा का मेघना कार्टा बोला जाता है भी, या स्टेट वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है भी क्वेश्चन। भी लॉर्ड मैकाले जो थे, इन्होंने 1854 में सबसे ज्यादा जो फोकस किया था इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए, और कठोरघात किया था वो किस पे किया था? संस्कृत। तमिल किस क्षेत्र में बोली जाती है? तमिलनाडु। शास्त्रीय भाषा पूछे तो पहली तमिल ही थी 2004 में, जिसको अपनाया गया शास्त्रीय भाषा के रूप में। उर्दू भी हरियाणा में उर्दू को लागू किसने किया? सेकंड भाषा के रूप में। तमिल को किया था, किसने किया था? तमिल को सेकंड भाषा के रूप में किसने किया था? बंसीलाल ने। किसने? बंसीलाल ने। कब? 1900 कब क्या था? ये हरियाणा जी की नहीं पड़ी? बंसीलाल, जिसे क्या बोला जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, जिसके नेतृत्व में किसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? ACU, चौधरी चरण सिंह। और क्या हुआ था? हर गांव बिजली पहुंच गई थी 1970 में। ये वही बंसीलाल जिन्होंने भारत में, हरियाणा में क्या कर दी? शराबबंदी। कब से लेके कब तक कर दी? 96 से 98 तक। इसको बोला गया था कि ये तोड़ दो, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है, ऐसे बंदे होने चाहिए। तो इनकी सरकार गिर गई थी शराबबंदी करने के कारण हरियाणा में। चलो, कब आई थी ये? कब लागू कर दी? 70। इस तमिल भाषा को फिर बाद में उर्दू भी की गई। क्या उर्दू भी की गई? पंजाबी की गई। वेरी गुड। पंजाबी को कब? पंजाबी को सेकंड भाषा के रूप में किसने, कौन लेके आए? भूपेंद्र सिंह। सेकंड पंजाबी। ये 2010 लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लिख रखा भी, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा पर कठोरघात किया था, और ये जो है
बस क्या 31 हो गई क्या? अरे इसका तो पढ़ दो, ये 30 का ही पढ़ रही हूं अभी तक तो। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना समरण पत्र सरकार को सौंपा और इसके तहत पश्चात शिक्षा का समर्थन करते हुए प्रावधान किया गया कि सरकार समिति के संसाधनों का प्रयोग है पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के अंग्रेजी अध्यापन पर है फोकस किया जाएगा। तो इसकी जो नीति थी क्या थी भी, इंग्लिश को बढ़ावा देना, और जो है कौन सी भाषा पर कटुरघात किया? संस्कृत। थैंक यू।